So hello guys, in today's video we'll study redemption of debentures from JR Manga book. So this is redemption of debentures. Meaning of redemption of debenture. Redemption मतलब रीपेमेंट. ठीक है, तो redemption of debentures मतलब कि debentures होता है कि हमने किसी से लोन लिया हुआ है और हमें वो फिक्स टाइम के बाद एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है. और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब कि हमने जिनसे पैसा लिया हुआ है, डिबेंचर होल्डर्स को हम जब रीपेमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. मींस रीपेमेंट ऑफ द लोन. हमने डिबेंचर्स मतलब कि उनसे पैसा लिया है तो वो एक तरीके का लोन हो गया. तो रीपेमेंट करते हैं हम जब लोन ड्यू ऑन डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स. तो वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं. द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन. टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं रिडम्पशन की आर जनरली गिवन इन द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस के अंदर दी जाती हैं. कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है कि भाई हम कंपनी मतलब जैसे डिबेंचर होल्डर्स को इस तरीके से रिडीम करेंगे, तो वो हमारा जनरली जो कंपनी होती है उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है. प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कंपनी के बारे में. बट इररिडीमेबल डिबेंचर्स. इररिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब कि जो रिडीम नहीं होंगे वो सिर्फ कब रिडीम होंगे, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. चाहे फिर कंपनी 10 साल चले, 20 साल चले, है ना, कंपनी के पूरे लाइफ टाइम तक जब तक वो वाइंड अप नहीं होती तो उनकी पेमेंट नहीं होएगी. वो होता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स. आर परपेचुअल इन नेचर, जो चलते रहते हैं, एंड आर रिडीमेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कंटीजेंसी एंड नॉट अदरवाइज. जैसे मैंने बताया, अगर कुछ होगा, कोई इंसिडेंस होगा तो उनकी पेमेंट होएगी. वाइंडिंग अप जैसे एक इंसिडेंस हुआ तो उनकी पेमेंट होएगी, वरना नहीं होएगी. मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या है. रिडीमेबल डिबेंचर्स, क्योंकि इररिडीमेबल की तो कोई बात ही नहीं है ना. लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर्स जो है, जो रिडीम होंगे, उनकी बात है ना कि उनका रिडम्पशन कैसे होगा. इररिडीमेबल मतलब जिनका रिडीम ही नहीं होना, तो फिर उनके मेथड्स क्या ही होंगे. रिडीमेबल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार. पार मतलब अगर 10 रुपये का हमारा जैसे अगर डिबेंचर होल्डर ने हमको 10,000 रुपये दिए थे, कैसे दिए थे, एक डिबेंचर 10 रुपये का था, तो फिर 1000 डिबेंचर्स हमारे पास हो गए उसके. तो वो 10 रुपये के हिसाब से ही हम उसे रिडीम कर रहे हैं, या फिर प्रीमियम मतलब कि ज़्यादा के हिसाब से कर रहे हैं. 10 में अगर उसने दिया था हमें तो हम उसे 15 के हिसाब से दे रहे हैं. एंड दी फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिडम्पशन. लेकिन इसके अंदर अब आप देख रहे होंगे कि पार के ऊपर हो रहा है, प्रीमियम के ऊपर हो रहा है रिडम्पशन, लेकिन डिस्काउंट के ऊपर नहीं हो रहा. डिस्काउंट के ऊपर हो भी नहीं सकता रिडम्पशन, क्योंकि जिसने हमको लोन दिया है, अगर आप उसको उसके पैसे घटा के दोगे तो फिर वो मतलब जितने उसने आपको पैसे दिए थे, या तो आप उतने दे दो या फिर उसको बढ़ा के दे दो. अगर आप उससे कम पैसे उसे दोगे तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ना. एंड द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिडम्पशन आर अवेलेबल टू द कंपनी टू डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटी. ये उसके पास तरीके होते हैं. इन वन लमसम. ठीक है, मतलब लमसम मतलब ऐसे एस्टिमेटेड एक वैल्यू सी एक बारी में ही दे देते हैं कि बार बारी का कोई चक्कर ही नहीं है, एक ही वैल्यू बार दे देंगे. ठीक है. द रीपेमेंट इज मेड इन वन लमसम एट द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड. अगर कोई स्पेसिफाइड पीरियड डिसाइडेड था इसके बाद रिडम्पशन होगा, तो उसके पीरियड के बाद लमसम एक अमाउंट दे दी जाती है, टेक्निकली कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड, promised as the redemption date when the debentures were issued. ठीक है, उस डेट से जब वो इशू हुए थे तब से. दूसरा, बाय मीन्स ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट्स और बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स. ठीक है, या तो आप हर साल थोड़े थोड़े पैसे दे दो. अंडर दिस मेथड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिडीम्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, से ईयरली, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स. मतलब पूरा जब डिबेंचर की जब तक लाइफ है, थोड़े थोड़े पैसा बीच में दे रहे हो. द रिडम्पशन इज डन इन इंस्टॉलमेंट्स और ड्रॉ ऑफ लॉट्स. द अमाउंट ऑफ एनुअल ड्रॉइंग्स मे और मे नॉट बी इक्वल. ठीक है. बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स. जो आपके डिबेंचर होल्डर्स थे, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स क्या होता है, उनको क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी जैसे कंसीडर किया जाता है. लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ऑनर्स ऑफ द कंपनी
माना जाता है कि ये ऑनर्स हैं कंपनी के। तो फिर ऑनर, जैसे अगर आपका खुद का बिजनेस है तो अगर आपको कभी लॉस हो गया तो आप बाहर के क्रेडिटर के पैसे दोगे या फिर आप अपने पास रखोगे कि नहीं मैं अपने पास पहले पैसे रखूँगा? नहीं, बाहर वाले की पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। और क्या होता है कि अगर कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो फिर उसके बाद बाहर वाले को तो एक फिक्स रेट से देना, उसको उतना दिया, बाकी सारा भी तो आपका ही है ना। अगर कभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाहर वाले की पेमेंट करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हें शेयर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब वो शेयर होल्डर हो गए और फिर उसके बाद वो ओनर हो गए कंपनी के, तो अब वो अपना पैसा नहीं मांगेंगे। A company may issue convertible debentures, giving option to the debenture holders to exchange their debentures for equity shares or preference shares in the company. ठीक है, आप जैसे ऑप्शन देता है कि भाई आप डिबेंचर्स की जगह अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय परचेज ऑफ इट्स ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। अपने ही खुद के डिबेंचर्स को परचेज कर लेता है। ठीक है, a company is entitled to purchase its own debenture in the open market, that is through the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही वो अपने खुद के डिबेंचर्स को परचेज कर सकता है। When the company purchases its own debentures for immediate cancellation, it leads to automatic redemption. ठीक है, उसने जिनको शेयर डिबेंचर्स, जैसे उसको जिसने डिबेंचर्स दिए थे, ठीक है, उसने जिसको डिबेंचर इशू करा था, ठीक है, उन्होंने उससे डिबेंचर खरीद लिया तो वो ऑटोमेटिक रिडम्पशन हो गया ना, कि खरीद लिया। देखो जैसे एज्यूम करो कि जैसे मैंने एक कंपनी को 50,000 रुपये दिए, हर एक मेरा जो डिबेंचर है जो कंपनी ने दिया है एट द रेट ऑफ ₹10, तो मैंने उनको 5,000 डिबेंचर्स कंपनी ने मुझे दिए क्योंकि मैंने उनको 50,000 रुपये दिए 10,000 रुपये के हिसाब से। अब वो क्या करता है, ओपन मार्केट के अंदर अपने खुद के डिबेंचर्स खरीद लेता है। तो अब अगर वो खरीदेंगे मार्केट में, मेरे पास डिबेंचर्स है, मैं डिबेंचर होल्डर हूँ, तो फिर मैं उन्हें अपनी मर्ज़ी से जितना भी प्राइस में मैं बेचना चाहती हूँ मैं उतना प्राइस में उनको बेच सकती हूँ ना। अपना प्रीमियम पे भी बेच सकती हूँ, पार पे भी बेच सकती हूँ, तो ये भी रिडम्पशन ही हो जाता है। ओन डिबेंचर्स में बी परचेज बाय द कंपनी फॉर इट्स ओन इन्वेस्टमेंट एंड सेम में बी रीइश्यूड इन फ्यूचर टू। मतलब अपने खुद के डिबेंचर्स को खरीद लेती है और रिडम्पशन कर देती है उन एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स का, और फिर उनको फ्यूचर में इशू भी कर सकते हैं, री इशू भी कर सकती है। फिर फोर्सेस क्या है रिडम्पशन की, इन इट मीन्स द फंड्स दैट इज द मनी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। मतलब कि रिडीम करने में, जैसे आपने मार्केट से अपने खुद के शेयर खरीद लिए, खुद के डिबेंचर खरीद लिया आपने, तो खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम कह रहे हैं फोर्स। ठीक है, कंपनी कैन अरेंज फंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। आउट ऑफ कैपिटल, एक तो कैपिटल से कर सकती है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकती है जो उसको प्रॉफिट हुए हैं, एक थ्रू कन्वर्जन कर सकती है, कन्वर्ट कर दिया उसने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वो भी रिडम्पशन ही हो गया। अब पहला आता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। सो अब हम सारे जो सोर्सेज हैं रिडम्पशन के एंड बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो वील स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो फोर्सेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। सो बाय गाइस, बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में।